फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एग्जाम बूस्टर क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 8 फरवरी के सीटेट का पेपर का एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया के समकक्षियों की क्या भूमिका है? तो इसका सही आंसर है समकक्षी बच्चों की सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। तो जो सही आंसर है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है जल्दी के लिए, तो फटाफट आंसर अपने चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेबर्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक किसकी अवधारणा का अभ्यास कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 आलम्बन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। क्वेश्चन नंबर 4 है अभिकथन और कारण है पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्यानात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। कारण है सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। तो इसका अभिकथन भी सही है, कारण भी सही और सही, मगर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीति है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और सी, मानकीकृत पाठचर्या नहीं होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयुक्त प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो वे किस अवस्था में होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेबर्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक शिक्षक को ऐसी कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसकी सराहना करने पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 प्रदर्शन उन्मुक्त लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुक्त लक्ष्य बनाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए सुनिश्चित करने के लिए वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक रणनीति है? तो जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना और प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मानना, ये दोनों हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए और बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीखने की संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गतिविधियां परस्पर संपदात्मक और सहयोगी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 लेखन वैकल्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अभिकथन है यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है और उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है, तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। कारण है बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं और ए आदि की सही व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 है, पढ़ने के प्रभाव में कमी
शब्दों का प्रत्यावर्तन और अन्वयस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पठन वैकल्यता। क्वेश्चन नंबर 18 है, लॉरेंस कोहिलबर्ग के अनुसार जब बहुत छोटे बच्चों को की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अहंकार की नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 19 है, अभिकथन है, हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इसमें फर्क पड़ता है। तो ये ऑप्शन सही है। कारण है, अनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतक्रिया का विकास का प्रभाव पड़ता है। तो ये भी सही है। और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो प्रभावी रणनीति कौन सी हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वाभिनुभविक और कलन विधि, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार बच्चों की अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जिसे सुधारने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों में दुनिया को समझने और स्वाभाविक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ही, बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अभिकथन का कारण है। अभिकथन है, कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। कारण है, स्कूल और पाठचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे द्वितीयक सामाजिककरण के शक्तिशाली माध्यम हैं। तो ये अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, तो वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है वृद्धि में तेजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिकथन और कारण। अभिकथन है, मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति की आगे रखती है बजाय इनके अंतर को, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग हैं। कारण है, विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विद्यार्थी एक ऐसा वातावरण को सीखने के लिए अधिक अभिप्रेत महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है, तो वो सुनिश्चित करता है अपनापन और सुरक्षा, यानी कि ए और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एनईपी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आकलन में क्या प्रभाव करने की सिफारिश करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आकलन के योगात्मक रूप से क्रियान्वित करने की। क्वेश्चन नंबर 27 है, विविधता को समावेशन और शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। कारण है, विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालते हैं। अभिकथन ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अभिकथन है, माध्यमिक विद्यालयों में कि बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण है, अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक क्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। ये भी सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक समावेशन कक्षा में अनुकूलन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो इसके सही जवाब हो जाएंगे अधिगम के लक्ष्य में, सहायता के प्रावधान में, शिक्षा अधिगम की रणनीतियों में और मूल्यांकन में, यानी कि ए बी सी डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। ये गलत है और कारण आ देखते हैं, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो ये भी गलत हो गया। तो ए और आर दोनों गलत हैं, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ए और आर दोनों गलत हैं और ये आपके हो गए
CDP के 30 क्वेश्चन फरवरी, CTET 2026 फरवरी के CDP के क्वेश्चंस